परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे सपनों को पूरा करते हैं और वे अपनी प्रतिज्ञाओं को भी पूरा करते हैं। चाहे कितने भी वर्ष गुजर जाएं, वे अपनी प्रतिज्ञाओं को याद रखते हैं और उन प्रतिज्ञाओं और उन सपनों को वे पूरा करते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे सारे सपने पूरे हों। बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम कालेब है। कालेब 40 वर्ष का था जब मूसा ने 12 भेदियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश का भेद लेने के लिए भेजा था और वे लोग कनान देश के किनारे पर खड़े हुए थे। कनान देश के बाहर वे लोग थे और वे बिल्कुल उस देश में प्रवेश करने ही वाले थे, परंतु जब 10 लोग जो थे भेदियों में से, उन्होंने आकर उन्हें बुरी खबर दी। उन्होंने कहा वहाँ तो राक्षस रहते हैं, उनसे हम कभी भी जीत नहीं सकते। वे लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सामर्थी लोग हैं, उनके रहने के घर भी बहुत बड़े और बहुत पत्थर और ईंटों से बने हुए हैं, उनको हम जीत नहीं सकते। परंतु यहोशू और कालेब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम जीत सकते हैं। उसके बावजूद भी इस्राएलियों ने उन 10 लोगों पर विश्वास किया और उनकी बुरी खबर पर विश्वास किया और वे बड़बड़ाने लगे और वे रोने लगे। परंतु परमेश्वर ने जब यह देखा तो परमेश्वर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं जाएंगे, परंतु केवल यहोशू और कालेब जिन्होंने परमेश्वर का पूर्ण रूप से अनुकरण किया है, केवल वे ही लोग उस देश में प्रवेश करेंगे। जब लोगों ने यह सुना तो वे और अधिक दुखी हुए। जो 10 लोग थे उन्होंने जो किया उसके कारण यहोशू और कालेब के जो सपना था वह एक ही मिनट में चूर चूर कर दिया। उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। वे लोग बिल्कुल उस देश में प्रवेश करने वाले थे, उसी समय उनके सपने चूर चूर हो गए। उन्होंने सोचा था कि उनका सपना बिल्कुल पूरा होने वाला है, उसी मौके पर उनका सपना चूर चूर हो गया। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमारे जीवन में भी होता है कि जब हम सोचते हैं कि हमारा सपना बिल्कुल पूरा होने वाला है, उसी समय वह सपना चूर चूर हो जाता है और हम सोचते हैं कि शायद अब कभी वह सपना पूरा नहीं होगा। हम बहुत निराश हो जाते हैं। शायद कालेब और यहोशू भी बहुत निराश हुए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि उनके लिए उनके सपनों का यह अंत है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि यहोशू और कालेब ने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा और पूर्ण रूप से परमेश्वर का अनुकरण करा और यही कारण था कि एक दिन वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा सके। बाइबल हमें बताती है कि 45 साल बाद कालेब यहोशू के सामने खड़ा हुआ और वह उसे याद दिलाता है कि परमेश्वर ने मुझसे इस तरह की प्रतिज्ञा की थी कि जिस देश में तू एक दिन चला फिरा था, जिस देश को तू देखने गया था, उस देश को मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और वह यहोशू से कहता है कि आज हम उस देश में हैं, कृपया मुझे मेरी जमीन मुझे दे दीजिए। तब यहोशू उसे आशीष देता है और वह जमीन उसे दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक 85 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अपने सपने को 45 साल पहले खो दिया था, आज उसका सपना पूरा हो गया। हो सकता है आप भी या तो बुजुर्ग हो कालेब की तरह या जवान हो सकता है आपके पास कोई आशा बाकी न हो सकता है आपने अपनी आशाएं खो दी हो, आपके सपने पूरे होते होते भी पूरे न हो पाए हों। परंतु आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर का पूर्ण रूप से अनुकरण करेंगे, यदि आप परमेश्वर के राहों पर चलेंगे, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर
ने जो कुछ कहा है उन सपनों को आपके जीवन में वो पूरा करेंगे। परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होगी। हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो सकता है कोई बड़ी बीमारी हो। परमेश्वर के लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। परमेश्वर उन बीमारियों को एक ही मिनट में आपसे दूर कर सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ आपके सामने क्यों न हो, एक ही मिनट में परमेश्वर आपके सामने से उस पहाड़ को दूर कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु यीशु, मैं आज इन सब भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, आपकी कृपा और आपके अनुग्रह को ढेलिए, उनके जीवन में आप आशीषों को जोड़िए। प्रभु, चाहे कोई भी सपना क्यों न हो, चाहे कितने भी वर्ष पहले उनका सपना चूर चूर क्यों न हो गया हो, आज आप उसे पूरा कर दीजिए। इसी वक्त उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को आप करिए प्रभु, और उनका सपना पूरा होने पाए। हर बीमारी उनके शरीर को छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक पहाड़ उनके जीवन से जाता रहे। उनकी समस्याओं का आप हल निकालिए प्रभु। इसी समय मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं और उनके जीवनों में आशीषें आ रही है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ।